आज हम किस चीज़ को बहुत ख़ास बनाने चाह रहे हैं। आलू गोश्त। या फ्लेम ऑन नहीं है। यहाँ पर ये गोश्त मेरे पास मौजूद है जिसमें थोड़ा सा हल्का सा स्टॉक भी मौजूद है। तो ये इसमें मैंने तकरीबन 80% गलाया हुआ था। तो ये हम सिंपली इसमें डालेंगे, जैसे कि हमने आपको कोरमा बनाना सिखाया था। जब ये आपने देखा था कि हमने देगी कोरमा आपको बनाना सिखाया था, ये चला गया। इसके बाद हम अपने नमक मिर्च मसाले जो हैं वो इसके अंदर ऐड करेंगे और हम जैसे ब्रेक भी लेंगे। अच्छा, एक काम करते हैं, ब्रेक से आने के बाद बता देंगे। डन हो गया? हाँ हाँ श्योर। चूल्हा भी नहीं जलाया? हाँ नहीं चलाया। चलें जी, तो इंतजार बताए जाते हैं। तो जो नहीं होता सवाल मैं वही वाला बताती हूँ आप लोगों को। तो आज मैं सही वाला सवाल आप लोगों को बता रही हूँ। NXK2 स्लाइस टोस्टर के लिए ये है आज का सवाल। आपने बताना है गोश्त गलाने के लिए कोई भी दो चीजें आपने बतानी कि जी ये लगाता है और गोश्त गल जाता है। अरे ये तो कोई बात ही नहीं है। जल्दी से आंसर दीजिए 888 पर यहाँ पे कॉल के थ्रू, तो मिल जाएगा आपको 2 स्लाइस टोस्टर NX की तरफ से। अच्छा जी, यहाँ पर हम बनाने देगी आलू गोश्त। इसको बिल्कुल कोरमा स्टाइल पे बनाएंगे। यहाँ पर मैंने फौजी बनस्पति जो है आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा डाला और वो बॉईल किया हुआ गोश्त डाल दिया। आप ये समझेंगे कच्चा गोश्त है। इसके बाद हम इसमें क्या कुछ ऐड करेंगे ये आपको हम बताते हैं। इसमें हम शामिल करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च। ये देगी लाल मिर्च है तो इसका इंशाल्लाह ताला बेहतरीन रिजल्ट आएगा। ये तकरीबन जाएगी इसमें 2 टीस्पून। पिसा हुआ धनिया तकरीबन 1 टेबलस्पून, तो मैं 2 टीस्पून डाल रही हूँ, ये चला गया। हल्दी पाउडर 1 पिंच डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, ये चला गया हल्दी। और डालेंगे इसके अंदर हम नमक है हमारे पास, राइट सॉल्ट। अभी मैंने और चीज़ें भी डालनी है, वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। वैसे तो जब मैंने बॉईल किया था तभी भी मैंने नमक डाला था, बट थोड़ा सा मैं इसमें और ऐड करूँगी क्योंकि अभी मैं इसमें आलू भी शामिल कर रहे हैं। ये डाल दिया। इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर ये अदरक और लहसुन का पेस्ट। सब चीज़ें डालते चले जाइए, परेशान हरगिज़ भी मत होइएगा। ये डाल दिया। साबुत गरम मसाला जो मिक्स है वो डाल दिया। अब बारी आती है कि ये दही है यहाँ पे 3/4 कप। दही की मकदार ज़रा अच्छी है ताकि ज़रा अच्छा सा मसाला जो है वो बन जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि कब पकना शुरू होगा, ये पकेगा इंशाल्लाह। मतलब क्यों इतना? चूल्हा जलेगा? हाँ चूल्हा जलेगा। ये देखिए मैं इसको मिक्स कर रही हूँ पहले तो। अच्छा ठंडा ठंडा बनेगा। हाँ ये कोल्ड डिश है ना, जैसे कोल्ड सैंडविचेस, कोल्ड सैलेड, तो ये कोल्ड आलू गोश्त है ना। अच्छा इसमें आपने जैसे आप कच्चा है तो आप इसमें पानी डालें और उसको पकने के लिए छोड़ दें। मैं पानी इसलिए नहीं डाली कि ये 80% गला हुआ है। मैंने थोड़ा सा पानी जो इसमें मौजूद था उसका इस्तेमाल किया है, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब मैं इसको पकने के लिए छोड़ देती हूँ। जब ये पकने लगेगा और उसके बाद जब मैं देखूँगी कि गोश्त तकरीबन गल गया है, तब हम इसके अंदर आलू ऐड करेंगे। आलू, अच्छा गोश्त जो है वो 600 ग्राम है। आलू अब अपने हिसाब से जितने कम ज़्यादा आप डालना चाहें, लेकिन जैसे मैं हूँ तो मैं आधा किलो आलू डालूंगी। अच्छा आलू का साइज़ भी हमने थोड़ा सा बड़ा रखा है, आप चाहें तो और भी बड़ा कर सकते हैं। ये मैंने बड़े बड़े आलू रख लिए, ठीक है। ये डालेंगे इसके अंदर, पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे, जायफल जावित्री का पाउडर डालेंगे और इसके अलावा फ्राई की हुई पिसी हुई प्याज डालेंगे। अब प्याज को फ्राई कीजिएगा एक बड़े साइज़ की, ठीक है, एक बड़े साइज़ की प्याज को फ्राई कीजिएगा या 2 मीडियम साइज़ की। और उसके बाद आपने उसको पीस लेना है। ड्राई फॉर्म में पीसेगा ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आता है। जब भी आप चाहते हैं कि अच्छा कोरमा या अच्छा आपका देगी आलू गोश्त तैयार हो तो ड्राई फॉर्म में पीसेगा, वरना अगर पानी डाल के या दही डाल के कुछ लोग पीसते हैं तो वो एक लेस सा पैदा हो जाता है जो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है जी। अब हम इसको पकने देते हैं। ये देखिए जी बेहतरीन सा। अब आपने देखा कि मैंने बिल्कुल उसको भूना नहीं, कुछ नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह इसकी शक्ल तो माशाल्लाह अच्छी आती जा रही है और कोई दही के कोई लम्स नहीं पड़े, कुछ नहीं पड़े। तमाम चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कीजिएगा। मैं इसीलिए चूल्हा नहीं ऑन कर। अब देखिए ना, देगी लाल मिर्चों से आप कलर चेक कीजिए कितना कोई शानदार सा है कि देख के दिल चाहे इसके साथ ज़बरदस्त से होने चाहिए नान, तो मज़ा आ जाएगा। यहाँ पर मैं इसमें शामिल करूँगी जायफल और जावित्री का पाउडर, जो कि जाएगा इसके अंदर तकरीबन 1/4 टीस्पून, ठीक है जी। ये गैस है 1/4 टीस्पून जायफल और जावित्री का पाउडर। ये गया जब गोश्त गल जाए, जब गोश्त गल जाए। इसके बाद जब हम आलू डालने लगेंगे, इसके अलावा हम डालेंगे इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला 3/4 टीस्पून। ये आपका अपना बना हुआ है? जी जी बिल्कुल 100% मेरा बना हुआ है। अच्छा इसके अंदर हम डालेंगे केवड़ा एसेंस। इट्स अप टू यू, डालना चाहते हैं डालें, नहीं डालना चाहते ना डालें, लेकिन देगी है तो भाई डालना तो पड़ेगा। ये गैस में 2 कतरे हम एसेंस के डालें। एसेंस में और केवड़ा वाटर में बहुत फ़र्क है, तो काइंडली इस बात का आप लोग ध्यान रखा करें क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने कहा कि जी आप ना इसमें केवड़ा वाटर, हाँ नहीं केवड़ा वाटर नहीं कहा मैंने, खाली कह दिया आप 1 टीस्पून डाल दीजिएगा तो